जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो भी अलग अलग चीजों के, मतलब हद से ज्यादा ही एग्जाम्पल हैं। तो उनको याद कैसे किया जाए, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा और कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा साथ साथ में लिखेंगे और साथ साथ में उनको रिवाइज करेंगे। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि वो कभी आपको एग्जाम में नहीं भूलेंगी, आपका दिल गार्डन गार्डन यानी बाग बाग हो जाएगा। अब देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। देखो अपने को क्या पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या होता है वही पढ़ना है। तो फ्लावरिंग प्लांट में रूट्स होंगी भाई, स्टेम होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे, सीड होंगे, और यही अपने को पढ़ना है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम रूट्स के साथ यहां पर शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलती है भाई, रूट्स निकलती है, और प्लूम्यूल से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। प्लांट ऊपर और यहां पे प्लांट नीचे बन जाएगा। तो रेडिकल से रूट्स निकलती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं कि अदर देन रेडिकल कहीं से रूट निकल जाती है। ठीक है, तो ये दो केस अपने को यहां पर पढ़ने हैं। तो अगर तो रेडिकल से निकली, तो मान लीजिए ये रेडिकल से निकली, ये रेडिकल था, ये भाई रूट्स निकली, तो इसको बोल देंगे प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट के पास दो ऑप्शन है, या तो ये आगे फर्दर डिवाइड कर जाएगी, ऐसे फर्दर डिवाइड करेगी तो ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी हो जाएगी, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। तो आगे जाके या तो ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट बना देगी, या फिर उसी पॉइंट पे क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ रूट उसी पॉइंट पे बना देगी। तो सेकेंडरी टर्शरी में अगर ये चली गई तो उसको टैप रूट्स बोल दिया जाता है, और उसी पॉइंट पे अगर ये लार्ज नंबर ऑफ रूट बना गई तो उसको फाइबरस रूट्स बोल दिया जाता है ना। देखने में ही लग रहा है ना, फाइबरस सा लग रहा है। ठीक है, और इधर अदर देन रेडिकल की, रेडिकल के अलावा कहीं से अगर रूट बने तो उसको बोल देंगे एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, अब यहां पर टास्क आता है कि इनके एग्जाम्पल कैसे याद किए जाएं। देखो T4 क्या होता है, तेल। तेल किसका निकालते हैं, सरसों का, मस्टर्ड का, याद आ गया। देखो फाइबरस व्हीट, अब व्हीट मतलब गेहूं। अब गेहूं का आटा, जो भी कंपनी टीवी में ऐड आती है ना कि हमारे आटे में, हमारे गेहूं में ज्यादा फाइबर है, तो गेहूं में होता है फाइबर भाई, नॉर्मल सी बात है। और इधर देखो कैसे याद करना है, एक मॉन्स्टर था यानी मोन्स्टेरा, वो बनियान पहन के यानी बनियान ट्री ग्रास पर, घास पर चल रहा था। एक मॉन्स्टर बनियान पहन के घास पर चल रहा था। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर याद हो गए। अब बात करते हैं कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है। अपने को पता है कि पानी और मिनरल का क्या है, वो अब्जॉर्प्शन करेंगी मिट्टी में से, जमीन में से, और वो प्लांट को क्या है, एनकरेज प्रोवाइड करेगी, फूड स्टोरेज भी कर सकती है, और क्या है वो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की सिंथेसिस भी करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रूट के अंदर कौन से रीजन पाए जाते हैं। तो 3 रीजन पाए जाते हैं, मैच्योरेशन वाला, एलोंगेशन वाला एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला। अब देखो यहां पर एक कॉमन सेंस की बात है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है, इसमें जो सेल होंगी वो इसके हिसाब से होंगी, इसकी सेल इसके हिसाब से होंगी, इसकी सेल इसके हिसाब से होंगी। ये एक कॉमन सेंस की बात है। और यहां पर एक बात थोड़ी सी याद रख लेते हैं कि यहां पर बिल्कुल जो टिप है, इसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। मान लीजिए यहां पे मिट्टी है, मान लीजिए क्या यहां पे मिट्टी ही है और इसको नीचे पेनिट्रेट करना है, तो इस बेचारी रूट को, कोमल सी त्वचा को चोट ना लग जाए, इसलिए इसके ऊपर हमने रूट कैप लगा दी कि भाई इसको चोट ना लगे। ठीक है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। हमने रूट का फंक्शन देखा था कि वाटर का अब्जॉर्प्शन वो करती है, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, इन रूट हेयर्स के थ्रू होता है, जो कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में है। ये बात भी अपने को पता लग गई। अब देखो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल क्या है, कंटिन्यू डिवाइड करती रहेंगी, है ना। इसको आगे आगे बढ़ना है तो इसकी सेल क्या है, डिवाइड करती रहेंगी, तो इसकी सेल उसी हिसाब से होंगी, है ना, जिसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, थिन वॉल्स होंगी, उस हिसाब से होंगी। रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब देखो ये वाला क्या है, इलोंगेट कर रहा है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ाने में काम कर रहा है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब सबसे बूढ़ी, सबसे पुरानी सेल है, ओल्ड सेल है, मतलब ये डिफरेंशिएट हो चुकी है, अब ये कुछ नहीं है ना, मतलब अपना फंक्शन पकड़ के वो बूढ़ी हो चुकी है, बोरिंग सी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स की मॉडिफिकेशन की। तो ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, सपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। देखो वैसे मॉडिफिकेशन वाला जो है ना, नई एनसीईआरटी में निकाल दी गई हैं चीजें मॉडिफिकेशन वाली, पर है ना अपने को इतना थोड़ा मोटा तो पढ़ लेते हैं, है ना। फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट हो गई, जैसे कि कैरेट में, टर्निप में, एडवेंटिशियस रूट होगी, स्वीट पोटैटो में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट होगी, बनियान ट्री में स्टिल्ट रूट होगी, मेज शुगर केन में। मेज शुगर केन में आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से निकले होते हैं ना,
नीचे नीचे, तो वो होगी स्टिल्ट रूट होगी। बनियान ट्री में तो आपने देखी है भाई, बरगद के पेड़ पे तो निकलती हैं उसके रूट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सुपर हिट क्वेश्चन है भाई, न्यूमेटोफोर राइजोफोरा, ये मार्सी एरिया में है ना, रेस्पिरेशन के लिए होता है, ये सुपर हिट क्वेश्चन है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। देखो स्टेम प्लूम्यूल से निकलती है, वो तो बात हम कर चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन में इतना कुछ ऐसा खास है नहीं क्वेश्चन लायक। तो डायरेक्ट हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेम की मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे भी हो सकती है, सब एरियल मतलब थोड़ा थोड़ा ग्राउंड के ऊपर आ गई है, और एरियल मतलब भाई हवा में। अंडरग्राउंड क्या क्या होगी, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब, सारों के एग्जांपल याद कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सब एरियल, रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, एरियल में टेंड्रिल, थॉर्न, फिलोकेट। ठीक है, अब इनको याद करते हैं भाई, किसमें क्या सिस्टम होता है और एग्जांपल कैसे याद करें। देखो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड की, ये ट्यूबर वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टी पोट, टी से ट्यूबर हो जाएगा, पोट से पोटैटो याद आ जाएगा। कॉइन यानी सिक्का, वो कहां पे पड़ा है, जमीन पे, कॉइन जमीन पे पड़ा है, कॉइन से कॉर्म याद आएगा, जमीन से जेड से जमीकंद याद आ जाएगा। और गटर से अपने को क्या याद आएगा, है ना। अब कई लड़कियां बोल रही होंगी गटर सुन के तो हमें स्मेल ही आ गई, है ना, वो वोमिटिंग वाली बात, वोमिटिंग सुन के तो वोमिटिंग जैसा ही फील होने लग जाता है। ठीक है भाई, इस बात से दूर रहते हैं थोड़ा। तो भाई गटर से क्या याद आ जाएगा, जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम, माफ कर दीजिए। बल्ब से क्या याद आएगा, बल्ब से याद कुछ नहीं करना है। देखो आपने अनियन, प्याज देखा है, गार्लिक, लहसुन देखा है, उसकी शेप ही कैसी होती है, बल्ब जैसी होती है ना। जो पुराने घर में बल्ब होते थे येलो कलर के, अब तो एलईडी आ गई है, ये ऐसे ऐसे बल्ब होते थे, तो इसको हम बल्ब बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने रनर, स्टोलोन, शक्कर, ऑफसेट, इनकी बात कर रहे हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो रनर में क्या होता है, यहां से देखो घास निकली, फिर ऐसे सीधा सीधा लगभग सीधा सीधा चली, फिर यहां से घास निकल गई, फिर सीधा सीधा चली, फिर यहां से घास निकल गई, है ना, एक तरीके से भाग रही है। स्टोलोन में क्या होगा, यहां से भाई, है ना, प्लांट अपना निकला, फिर उसने एक आर्क बनाई, आर्क वर्ड यूज किया गया, फिर उसने आर्क बनाई, फिर इसने उससे ग्राउंड को छुआ, फिर से प्लांट निकला, फिर आर्क बनाई, फिर ग्राउंड को टच किया, फिर से प्लांट निकला। शक्कर को ऐसे याद रखना, शक मतलब, है ना, शक कर लिया है किसने, जमीन से। ये ब्लैक वाला क्या है, अपना जमीन का लेवल है, तो जमीन ने इसको शक कर लिया है, मतलब ये जमीन के नीचे से उग रहा है। ऑफसेट क्या होता है, देखो ऑफसेट क्या होता है, गुच्छा सा, ऐसे याद रखना कि किसी चीज का गुच्छा सा बन जाए ना, उस कंडीशन को ऑफसेट बोलते हैं। पिस्टिया, आइशोर्निया आपने देखे भी होंगे, ये जो भी गंदा बंदा पानी होता है वहां पे आइशोर्निया बहुत सारी उग जाती है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अब इनके एग्जांपल कैसे याद करें, देखो रनर, भागना है तो आप कहां भागोगे भाई, घास पे ही भागोगे, पार्क में घास पे आप बचपन में भागते थे, अब तो भागते नहीं हो, घर पड़े रहते हो। स्टोलोन, स्टोल मतलब चुरा लिया, क्या चुरा लिया, मिंट यानी पुदीना चुरा लिया, किसने, जैस्मिन नाम की लड़की ने। तो जैस्मिन नाम की लड़की मुझे गालियां ना निकाले कृपया करके कमेंट्स में। शक्कर, देखो शक मतलब, है ना, शक करके पीना है, स्ट्रो लगा के, स्ट्रो लगा के, तो स्ट्रो लगा के हम क्या पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं और पाइनएप्पल जूस पीते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, एरियल मॉडिफिकेशन की बात करने वाले हैं। टेंड्रिल्स होंगे, थॉर्न्स होंगे, फिलोक्लेड होंगे। देखो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे कुकुम्बर है, खीरे की बेल होती है, पंपकिन कद्दू की बेल होती है, वाटरमेलन तरबूज की बेल होती है। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने यहां कोई डंडी सी लगा दी, तो यहां से वो टेंड्रिल सा निकलेगा और इस पे ऐसे लिपट के वो आगे बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, टेंड्रिल बोलते हैं। थॉर्न क्या होते हैं भाई, कांटे होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की, तो स्टेम पे ऐसे ऐसे कांटे होंगे। आपने नींबू का पौधा देखा होगा, आपने बोगनविलिया देखा होगा, उस पे ऐसे कांटे होते हैं। बोगनविलिया अब कई सोचेंगे हमने नहीं देखा, पर असल में गूगल पे भर के देखना, बोगनविलिया सबने ही देखा होता है। फिलोक्लेड में कुछ इस तरीके के आपने देखे होंगे, है ना, लगता है ऐसा है कि रेगिस्तान वाले पौधे हैं ना, देखे होंगे इस तरीके के। फ्लैट जो होता है वो ओपेंशिया होता है, सिलेंड्रिकल जो हो जाएगा कुछ इस तरीके का, पक्का ही देखा होगा यार आप। हाँ, ये भी नहीं देखा तो गलत बात है, अब है ना, गूगल पे एक बार इमेज में देखो, देखा होगा, है ना। सिलेंड्रिकल हो जाएगा यूफोर्बिया। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, फ्लैट कौन सा था, सिलेंड्रिकल कौन सा था। देखो यू मतलब यूं घूम गया, यूं घूम गया मतलब सिलेंडर क्या होता है, घूम घूम गोल 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 होता है। फ्लैट तो भाई फ्लैट है। अब देखो ये क्या है, फ्लैट है, और घूम गया, यूं घूम गया मतलब वो गोल गोल है, मतलब वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब स्टेम के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, लीफ की बात करने वाले हैं, हम पत्तियों की बात करने वाले हैं। तो ये एक लीफ है हमारे सामने, जिसमें क्या होगा, देखो ये स्टेम है, अब स्टेम से लीफ निकल रही है। तो लीफ के तीन पार्ट होते हैं, एक तो लीफ बेस होगा जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ है ना। फिर क्या आएगा, कुछ इस तरीके से पार्ट होता है जिसको हम पेटियोल बोलते हैं, और पेटियोल की मदद से क्या है, ये इधर उधर ऐसे 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 मूव कर सकती है हवा में। फिर ये बड़े वाला जो ब्लेड जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे हम, लेमिना
इसको बोल दिया जाता है, या फिर ब्लेड आप बोल दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपनी नहीं, प्लांट की पत्ती की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, इसमें भाई जैसे हमारे हाथों में नसें होती है ना, हमारे शरीर में नसें होती है, वैसे ही इसके होती है ना। क्या होंगी, वेन्स एंड वेनलेट्स होंगी, और सबसे बीच में जो वेन होगी वो मोटी ताजी होगी। आपने देखा भी होगा किसी भी पत्ती में वो बहुत मोटी होती है ना, जिसको मिडरिब बोलते हैं, वो है ना मिडल प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट वेन होती है। और ये भाई छोटी छोटी जो ब्रांचेस बन रही है ये वेनलेट्स हो गई। अब देखो इनका फंक्शन क्या रहता है, ये वेन्स जो है इनका फंक्शन क्या है। मान लीजिए पानी आया यहां से, है ना, नीचे रूट्स होंगी, फिर ऐसे स्टेम में पानी आया, यहां से यहां पे पानी आ गया। अब पानी आप यहां पे कैसे पहुंचाओगे, तो इनका होना जरूरी है, इनके थ्रू क्या है, ये एक तरीके से पाइपलाइन सिस्टम है। अब देखो यहां पर दो कंफ्यूजन होगी, बात याद रखना, एक मोनोकोट के अंदर, एक लेग्यूमिनस के अंदर। देखो मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो लीफ बेस होता है ना, लीफ बेस वो स्टेम के अराउंड पार्शियली या पूरे तरीके से शीथ बना लेता है। आपने देखा भी होगा गेहूं के जो पौधे होते हैं उनमें देखा भी होगा ना, शीथ सी बन जाती है। और लेग्यूमिनस में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है वो स्वोलन हो सकता है, जिसको पुलवाइनस बोला जाता है। मोनोकोट और लेग्यूमिनस में कंफ्यूजन मत होना, पुलवाइनस किस में था, लेग्यूमिनस में था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं विनेशन की। देखो विनेशन क्या होती है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट। वेन्स क्या थी, ये वाली थी, तो इनकी पत्तियों में कैसी अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं हम विनेशन, नाम से ही कवर हो रहा है। तो दो टाइप की होगी, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होगा, नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरीके से, और पैरेलल तो नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल पैरेलल भागेंगे। तो जनरली क्या होता है, डाइकोट में जनरली ये पाई जाती है, मोनोकोट में जनरली ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइलोटेक्सी की। देखो फाइलो का मतलब होता है लीव्स और टेक्सी मतलब अरेंजमेंट, है ना, टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं अरेंजमेंट। तो लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, उसको बोल दिया जाता है फाइलोटेक्सी। तो ये तीन तरीके की होती है, एक ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट, एक वर्ल्ड। ठीक है, देखो ऑल्टरनेट नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर एक लीव आई, फिर ऑल्टरनेट यहां पर आ गई, फिर ऑल्टरनेट यहां पर, फिर ऑल्टरनेट यहां पर। ठीक है, और ऑपोजिट में इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये। और वर्ल्ड में देखो एक जगह पे वर्ल बन रहा है, वर्ल, है ना, एक तरीके से, है ना, समझ रहे हो ना, फूल सा बन रहा है, चक्रा सा बन रहा है, यहां पर एक ही जगह पे वर्ल बन रहा है। अब इनके एग्जाम्पल को कैसे याद रखें, सबसे पहले वर्ल देख लेते हैं। देखो वर्ल से याद आएगा अपने को व्हील, है ना, चक्रा सा बन रहा है तो मतलब व्हील। अब व्हील मतलब पहिया, पहिया किसका बनाना है अपने को, एल्यूमिनियम का, तो ये अल्स्टोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब ऑपोजिट का एग्जाम्पल देखो, ए के ऑपोजिट होता है टी, है ना, अब डीएनए पढ़ते हैं, ए के ऑपोजिट होता है टी, जी के ऑपोजिट होता है सी। तो जी के ऑपोजिट तो सी हो जाएगा, तो जी से गुआवा हो जाएगा और सी से कैलोट्रोपिस हो जाएगा। अब देखो यहां पर ऑल्टरनेट का कैसे याद करें, देखो चाइना जो है आपको पता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, तो सन जो सूरज है अपना, है ना, तो सन का इन्होंने क्या कर दिया, उसका भी ऑल्टरनेट बना दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम अपना अलग से सन बनाएंगे, है ना, डुप्लीकेट ही बनाएंगे पर बनाएंगे। ठीक है, तो चाइना मेड सन्स ऑल्टरनेट, कि सन का उन्होंने ऑल्टरनेट बनाया। तो चाइना से चाइना रोज हो गया, मेड से एम से याद आएगा मस्टर्ड, सन से सनफ्लावर, और ऑल्टरनेट से मतलब ये ट्रिक किसकी है, ऑल्टरनेट की ये ट्रिक है। अब हम बात करने वाले हैं लीव कितने टाइप की हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। देखो सिंपल कुछ इस तरीके की हो सकती है, इस तरीके की, या तो बिल्कुल भी कहीं कट ही नहीं है ना, उसमें कहीं भी कट नहीं लगा। अगर कट लगा भी तो वो ये जो मिड रिब है, ये जो मिड रिब है यहां तक नहीं पहुंचा, कट लगा तो यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो इसको बोल देते हैं सिंपल लीव। कंपाउंड में क्या है कि अगर कट लगा और वो मिड रिब तक पहुंच जाए, अब देखो ये मैंने एक रफ डायग्राम, इमेजिनरी लाइन बनाई है दोनों के बाहर कि दिखाने के लिए, ये भी एक लीव थी। अभी लीव में यहां पे कट लगा और ये मिड रिब तक पहुंच गया तो ये अलग से बन गई, यहां कट लगा मिड रिब तक पहुंच गया, ये अलग से बन गई। और यहां पे भी कैसा हुआ कि यहां पर कट लगा, ये यहां तक पहुंच गया, यहां कट लगा, ये यहां तक पहुंच गया, तो बिल्कुल अलग अलग बांट दिया उसने, लीफलेट्स में उसको बांट दिया, है ना। तो इसमें भी दो तरीके की है, एक तो इस तरीके की जैसे कि नीम में होगी जिसको पिनेट बोल देंगे, और पामेट, पामेट मतलब है ना एक ही यहां से ऐसे कुछ, है ना, वहीं से कट लग के वहीं से निकल रही है सारी, तो ये सिल्क कॉटन में पाई जाएगी। और नीम का पत्ता तो हमने देखा ही है कि कुछ इस तरीके का होता है। अब लीफ की मॉडिफिकेशन की बात कर लें तो किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए, डिफेंस के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, इंसेक्टिवोरस हो सकती है। क्लाइंबिंग के लिए मटर में टेंड्रिल्स होंगे। अब याद करो स्टेम में हमने जो टेंड्रिल्स देखे थे वो कहां थे, अपनी बेल वाले पौधे, जो पंपकिन हो गए, खीरे हो गए, तरबूज हो गए, वहां थे। और लीफ के टेंडरिंग कहां पे है, पीज में है, मटर में है ना। कैक्टस में स्पाइन हो जाएंगे कि भाई डिफेंस के लिए। फूड स्टोरेज फ्लैशी लीव हो जाएंगी, अनियन, गार्लिक। आपने देखा होगा प्याज के ऊपर
ऊपर वो हरे हरे है ना फ्लैशी से लीव्स लगती हैं, जिनकी सब्जी चटनी जो भी बनाते हैं लोग, मेरे को नहीं पता, बनाते ही होंगे, है ना। तो ये उसके हो गए। इंसेक्टिवोरस कौन से हो गए? पिचर प्लांट हो गए। वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना, ये तो नाम से ही लग रहा है फ्लाई ट्रैप, है ना, कि ट्रैप करने वाला है, तो मतलब ये इंसेक्टिवोरस है। अब हम लीव के बाद हम फ्लावर की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। सबसे पहले जिसमें हमें इनफ्लोरेसेंस का मतलब समझना पड़ेगा कि फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट कैसी है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, जिसमें अपने पास दो टाइप की, रेसमोस, साइमोस। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। रेस मतलब आगे आगे भाग रहा है, रेस में भाग रहा है मतलब आगे आगे भाग रहा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे याद करना है इसको। देखो रेसमोस कुछ इस तरीके की होती है कि भाई यहां पर फ्लावर आ गया, सबसे पहले फ्लावर आया और वो मैच्योर हो गया, फिर नेक्स्ट फ्लावर, नया फ्लावर यहां पर आया, फिर उससे आगे नया फ्लावर, फिर उससे आगे नया फ्लावर, फिर नया नया नया, मतलब ये रेस में आगे भाग रहा है ना, कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। साइमोस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि सबसे पहले फ्लावर सबसे ऊपर आएगा और ये मैच्योर हो गया, मतलब आगे तो ये बढ़ नहीं सकता, तो नए फ्लावर हैं इसके नीचे आ रहे हैं, तो रेस में जो आगे भाग रहा है वो रेसमोस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है किसमें एक्रोपेटल ऑर्डर है, किसमें बेसिपेटल ऑर्डर है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो A4 आगे आगे भाग रहा है तो इसमें एक्रोपेटल ऑर्डर है और इसमें बेसिपेटल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या है? एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसमें 4 वल पाए जाएंगे। 4 वल कैसे कैसे पाए जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहले थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर ये पेडिसल आ रही है जिसको स्टॉक भी बोल दिया जाता है, फिर यहां पर इसका स्वोलन सूजा हुआ इसका एंड है जिसको थैलेमस या रिसेप्टेकल बोल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर भाई फ्लावर के अपने वर्ल होंगे। कैसे होंगे वो बातें मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखो फ्लावर की सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होगी तो एक्टिनोमॉर्फिक बोल देंगे, बाइलेटरल होगी तो जाइगोमॉर्फिक, और सिमेट्री ही नहीं होगी तो एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में क्या है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली आ जाएंगे, बाइलेटरल में पी, बीन, गुलमोहर, केशिया आ जाएंगे, एसिमेट्रिकल में कैना आ जाएंगे। अब फ्लावर में अगर ब्रैक्ट जो होगा वो प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, अब्सेंट होगा तो क्या है? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अब एक बहुत प्यारी चीज आने वाली है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। देखो यहां पर ये G4 क्या है? ये G4 गाइनोइशियम है ना। अब देखो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ये डंडा क्या है? बाकी सब है। ये डंडा क्या है? बाकी सब है। ये डंडा क्या है? बाकी सब है। तो G के अगर नीचे डंडा है तो मतलब बाकी सब G से नीचे हैं। अब G में ही, गाइनोइशियम में ही क्या आएगी? ओवरी आएगी। तो ओवरी से बाकी सब नीचे हैं, ओवरी से बाकी सब नीचे हैं तो ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। और इसमें क्या है? बाकी सब ऊपर हैं, ओवरी नीचे है तो इंफीरियर ओवरी हो जाएगी। और बीच में है तो भाई हाफ इंफीरियर हो जाएगी जिसको पेरीगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, कौन? बाकी सब। एपी मतलब ऊपर, कौन? बाकी सब। पेरी मतलब बराबर में, कौन? बाकी सब। अब यहां पर टास्क आता है इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें। देखो सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, इंफीरियर, बहुत प्यारी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो किसी भी क्लास में 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो बिल्कुल सुपीरियर जो हर टाइम पढ़ते रहते हैं, हर टाइम पढ़ते रहते हैं, मतलब उनकी मौज मस्ती भी किताबों में ही होती है। एक हाफ इंफीरियर, भाई पूरा साल नहीं पढ़ेंगे पर पेपर जब आएंगे, PPR मतलब पेपर जब आएंगे वो पढ़ने लग जाएंगे। एक होते हैं इंफीरियर, बिल्कुल ही बैक बेंचर मेरे जैसे, जो कभी नहीं पढ़ते हैं, पेपर हो या कुछ हो, ठीक है। तो सुपीरियर जो चिल्ड्रन होंगे उनकी मस्ती भी बुक्स में होती है। चिल्ड्रन के C से चाइना रोज आ जाएगा, मस्ती M से मस्टर्ड आ जाएगा, बी से ब्रिंजल आ जाएगा। हाफ इंफीरियर मतलब हाफ हाफ है, भाई पेपर आएंगे तो पढ़ लेंगे, PPR पीच प्लम रोज आ जाएगा। और जो इंफीरियर यानी बैक बेंचर होते हैं वो क्या होते हैं? इंफीरियर स्टूडेंट जो होते हैं वो गेम चेंजर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ाकू बच्चे टॉपर होते हैं और ना अंत में पता लगता है कि गेम चेंजर तो इंफीरियर वाले निकले। तो इंफीरियर जो होते हैं गेम चेंजर स्टूडेंट होते हैं। G से गुआवा, C से ककंबर और स्टूडेंट S से आ जाएगा सनफ्लावर, जिसमें रे फ्लोरेट्स की बात हो रही है। अब देखो किसी भी फ्लावर में जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 3 के मल्टीपल हुए तो ट्राइमेरस फ्लावर बोल देंगे, 4 के मल्टीपल हुए तो टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल हुए तो पेंटामेरस। और मल्टीपल ही चलते हैं कि भाई 5 के मल्टीपल है तो 5-5 ही चलेंगे या 10-10 चलेंगे, 15-15 इस तरीके से, ठीक है। अब फ्लावर की बात करें, हमने बात की थी इसमें 4 वर्ल होते हैं। 4 वर्ल में से
दो एक्सेसरी होंगे, दो रिप्रोडक्टिव होंगे। ये बात मैं कुछ यहां से आपको समझाना चाहता हूं। देखो फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है, ये क्या है, पेडिसल है, ये क्या है, थैलेमस है, इसके ऊपर होंगे फ्लोरल वर्ल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखा होगा आपने, किसी भी फूल को देखा होगा, यहां ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, फिर यहां पर कलरफुल जो पेटल्स जिनको बोलते हैं भाई, कलरफुल होते हैं, लाल होंगे, पीले होंगे, बैंगनी होंगे, गुलाबी होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, फीमेल वाला पोर्शन है और ये मेल वाला पोर्शन है। तो चार चीजें हो गई, एक तो ग्रीन वाली, एक ये कलरफुल वाली, एक फीमेल वाली, एक मेल वाली। तो क्या मैं बोल सकता हूं दो हैं अपने रिप्रोडक्टिव चीजें, कि ये भाई फीमेल है, ये मेल है, तो ये रिप्रोडक्टिव वर्ल हो गए, और दो हैं एक्सेसरी चीजें, कि एक ये हो गया, एक ये होगा, जिसको कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं, ठीक है। तो दो एक्सेसरी वर्ल हो गए जिसमें कैलिक्स कोरोला आएंगे, और कैलिक्स किससे मिलकर बनता है, देखो ये पूरा क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, और इसको क्या बोल देंगे, सेपल, इसको क्या बोल देंगे, सेपल, मतलब कैलिक्स सेपल से मिलके बनता है। अब ये क्या हो गया, पेटल, ये क्या होगा, पेटल, और बहुत सारे पेटल से मिलके क्या बन जाता है, पूरा कोरोला, उसको पूरे वर्ल को पूरा कोरोला बोल देंगे, ठीक है। अब ये हो गया क्या है, स्टेमन हो गया, ये एक स्टेमन हो गया, और जितने भी स्टेमन होंगे टोटल पार्ट को क्या बोल देंगे, एंड्रोइशियम बोल देंगे, ठीक है। अब ये गाइनोइशियम में क्या होगा भाई, ये कार्पल हो गया, पिस्टिल भी बोल दिया जाता है, ये कार्पल हो गया, और भी कार्पल हो सकते हैं। तो पूरे जितने भी कार्पल होंगे, एक होगा, दो होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, टोटल को मिलाकर क्या बोल देंगे, गाइनोइशियम बोल देंगे, ठीक है। तो कैलिक्स सेपल से मिलके बनता है, कोरोला पेटल से मिलके बनता है, एंड्रोइशियम स्टेमन से मिलके बनते हैं, गाइनोइशियम क्या है, अपने कार्पल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बात करें एक ही फ्लावर में, जैसे हमने बात की कि इसी फ्लावर में मेल पोर्शन भी है, फीमेल पोर्शन भी है, दोनों है, तो उसको क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देंगे। बट फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ मेल पोर्शन हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर अब बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी कैलिक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट होता है। देखो ये कैलिक्स सबसे बाहर वाला वर्ल है, सबसे आउटर मोस्ट है। कैसा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक होता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन देना, किसको, इनको, है ना, क्योंकि ये नाजुक चीजें हैं, इनको प्रोटेक्शन देना। किससे मिलके बना होता है भाई, सेपल से मिलके बना होता है, ये बात भी कर चुके हैं। अब ये सेपल एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं तो उसको बोल देंगे गैमोसेपलस कंडीशन, और एक दूसरे से फ्री हैं तो उसको पोली, पोली मतलब बहुत सारे फ्री हैं। G4 क्या होता है, गम होता है, गम मतलब चिपका दिया है, ठीक है। तो गैमोसेपलस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्री है, तो अब पॉलीसेपलस कंडीशन हो जाएगी। सेम कुछ ऐसे ही इसमें चलेगा, पेटल्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गेमोपेटलस और फ्री है तो पॉलीपेटलस, हो ना। और ये बात हम कर चुके हैं कि पेटल्स जो होंगे, है ना, ये कोरोला जो होगा ब्राइटली कलर्ड होगा। क्यों, लाल कलर का, पीले कलर का, क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए जो मधुमक्खियां वहां से जा रही है उनको अट्रैक्ट भी तो करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये रंगीन रंगीन मिजाज का होता है, ठीक है। अब हम एस्टिवेशन करने वाले हैं। एस्टिवेशन क्या होगी कि जो ये सेपल्स हैं या फिर ये पेटल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है उसको बोल दिया जाता है एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन का यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि कितने टाइप की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होता है, देखो ये चली, फिर इसके साइड में ये चली, इसके साइड में ये चली, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। ट्विस्टेड में क्या होता है, ये चली, फिर इसको ओवरलैप कर दिया इसने, फिर इसको ओवरलैप कर दिया इसने, फिर इसको ओवरलैप कर दिया इसने, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। इम्ब्रिकेट में क्या है भाई, ओवरलैपिंग तो हो रही है पर कौन किसको ओवरलैप कर रहा है ना, डायरेक्शन लेस मामला है। वैक्सिलरी कुछ इस तरीके की होती है जिसमें ये स्टैंडर्ड होगा, ये विंग्स होंगी और ये कील या कराइना होगी। अब ये बच्चे भूल जाते हैं, देखो स्टैंडर्ड को ऊंचा रखना चाहिए, सबसे ऊपर हो गया स्टैंडर्ड। विंग्स जो पंख होते हैं साइड में होते हैं, विंग्स या एलिस को बोल देंगे। कील को याद रखना, हील, लड़कियां हील कहां पहनती हैं, पैरों में पहनती हैं, तो ये भाई कील या कराइना हो जाएगा। अब यहां पर टास्क आता है इनके एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं। देखो वेलवेट के एग्जाम्पल ये वाले हैं, तो ट्रिक क्या बोलती है, वेलवेट में आ रहा है एल्यूमिनियम, तो इसमें भी आ रहा है एल्यूमिनियम और इसमें भी आ रहा है एल्यूमिनियम। वैसे कैलोट्रोपिसी है एग्जाम्पल, मैंने ब्रिंजल इसलिए लिखा है कि आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम वाली ट्रिक तो इसमें भी लग जाएगी, तो इसमें भी टेंशन मत लो, वेलवेट ही होती है। नेक्स्ट है अपना भाई कौन सा, ट्विस्टेड। इसका कैसे याद करें कि चाइनीज लेडी है जिसके भाई जुड़वा बच्चे हैं, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइनीज से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, ट्विन से ट्विस्टेड की ट्रिक है, और सी से अपना कॉटन बन जाएगा। तो एक लड़का है जिसका नाम है गुलमोहर केजिया, केजिया उसका क्या है सरनेम है, नाम उसका गुलमोहर है, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा तो कैसे
करेगा आई एम गुलमोहरकेजिया। तो आई एम यानी ये इम्ब्रिकेट और गुलमोहरकेजिया इसके एग्जाम्पल होंगे। वेरी पॉपुलर, वेरी से वैक्सिलरी, पॉपुलर पी से पी, है ना, ये पीज में मटर में ये पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं स्टेमन्स के बारे में। स्टेमन किसका पार्ट है भाई? एंड्रोइशियम, है ना, स्टेमन से मिलके ही तो एंड्रोइशियम बनता है। तो वही सेम सी चीजें हैं। अगर स्टेमन एक दूसरे से फ्री है तो उसको पोली एंड्रस कंडीशन, पोली मतलब फ्री है, यूनाइटेड है तो यूनाइटेड कैसे है? देखो, को मतलब आपस में, को मतलब आपस में, मतलब अगर ए है और वो ए से ही जुड़ा हुआ है तो उसको कोहेजन बोल देंगे। अभी मेरे को अंग्रेजी में ये वर्ड बोलने नहीं आते हैं, कोहेजन, अडेजन, जो भी मान लेना। और अडेजन मतलब अगर ए है वो बी से जुड़ा हुआ है, ए अगर अपने ही जैसे ए से जुड़ा है तो उसको कोहेजन बोल देंगे, और ए बी से जुड़ा है तो उसको अडेजन बोल देंगे। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर स्टेमन, हमने बात की कि अडेजन मतलब स्टेमन अपने अलावा किसी से अगर यूनाइटेड हो, तो अगर पेटल से यूनाइटेड हो उसको एपिपेटलस बोल देंगे जो ब्रिंजल में होता है, और अगर पेरियंथ से हो तो उसको एपिफिलस बोल देंगे जो लिली में होता है। पेरियंथ क्या होता है? देखो, एक हमने पढ़ा था कैलिक्स से, एक पढ़ा था कोरोला, ये अलग अलग होते हैं दोनों। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अपने को बड़ी मुश्किल हो जाती है देख के बताने में कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला। तो इन दोनों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो इनको पेरियंथ बोल दिया जाता है, दोनों को मिला के। ठीक है, अब यहां पर एक बात की जाएगी स्टेमिनोड की। स्टेमिनोड क्या होता है कि ऐसा स्टेमन जो स्टेराइल हो, है ना, स्टेराइल तो समझते हो ना आप, जो कैपेबल ना हो रिप्रोडक्शन के, तो उसको स्टेमिनोड बोल दिया जाता है। अब यहां पे वेरिएशन ऑफ लेंथ भी आएगी एक, कि अगर फिलामेंट जो होता है, देखो फिलामेंट क्या होता है, यहां पर देखो स्टेमन कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसमें ये जो है पार्ट, ये फिलामेंट है और ये एंथर है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ते हैं। तो इसकी लेंथ की, फिलामेंट की लेंथ की यहां पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि फिलामेंट की लेंथ में, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलती है कि भाई ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, ये छोटा हो गया। किसमें? साल्विया एंड मस्टर्ड में। ठीक है, अब मेल के बाद हम फीमेल पार्ट के पास चलने वाले हैं कि गाइनोइशियम की बात करने वाले हैं। गाइनोइशियम में ये, गाइनोइशियम किससे मिलकर बनता है? कार्पल से मिलकर बनता है, जिसमें क्या रहेगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी रहेगी। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पोलन ग्रेन आएंगे। फिर स्टाइल का है कनेक्ट दी ओवरी टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा से ओवरी को एक तरीके से ये पाइपलाइन है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। और ओवरी क्या है भाई? एनलार्ज बेसल पार्ट, है ना, इसमें क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे, और वहां फिर पूरा रिप्रोडक्शन का मामला चलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेजेंटेशन की। देखो मार्जिनल में क्या होगा, ऐसे याद रखना, सारी चीजें मार्जिन पर चल रही हैं ना, मार्जिन पर चल रही हैं। एक्साइल में ये एक्स याद रखा करो, एक्स याद रखा करो, जिसमें एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन रही हो वो होगा एक्साइल। पैराइटल में क्या है? देखो पेरीफेरी पे, पैराइटल में क्या है? पेरीफेरी पे सारी चीजें चल रही हैं। फ्री सेंट्रल भाई सेंट्रल में है और फ्री है बिल्कुल, एक है ना, देखो कहीं से कोई लिंक नहीं दिख रहा, बिल्कुल फ्री है। और बेसल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल कैसे याद करें? देखो मार्जिनल में M4 क्या हो जाएगी? मटर हो जाएगी, पीज हो जाएगी। एक्साइल में तो भाई एक्स मैंने बोला याद रखा करो। तो ऐसा अगर आपने टमाटर काटा है, नींबू काटा है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती होगी। चाइना रोज भी इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पैराइटल। देखो परी मतलब परिणीति चोपड़ा, अर्जी मतलब ये अर्जुन कपूर, और ये कहां काम करते हैं? M4 मूवीज में काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा पीडीएफ, जो पीडीएफ फॉर्मेट, कुछ भी पीडीएफ होती है, पीडीएफ प्राइमरोज डायंथस किसमें है? फ्री सेंट्रल में है। और बेसल में सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ऐसे याद रखना। बेसल में एस्ट्रेसी फैमिली वाले, एस्ट्रेसी फैमिली में क्या आता है अपना? सनफ्लावर आता है, मैरीगोल्ड आता है, दोनों फूल इकट्ठे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। देखो फ्रूट में क्या होता है हम सबको पता है। हम मान लो मैंगो, आम लेके आए तो उसके अंदर सीड होगा, और सीड के बाहर क्या रहेंगी भाई? उसकी दीवार रहेंगी, उसकी वॉल रहेंगी, जिसको पेरिकार्प बोल देंगे। अब पेरिकार्प जो है वो ड्राई भी हो सकती है, वो फ्लैशी भी हो सकती है। तो अगर वो फ्लैशी हुई तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में। जैसा कि आप सबने मैंगो में देखा भी होगा कि उसमें पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड होती है, कि
पॉलीकार्प जो छिलका हम उतार के फेंक देते हैं, और मीजोकार्प कौन सी, फ्लैशी और एडिबल होगी, जो पार्ट हम खा लेते हैं, और एंडोकार्प स्टोनी हार्ड होगी, जिसको हम आम की गुठली बोलते हैं, वो वाली हो जाएगी। कोकोनट की बात करें तो याद रखना उसमें मीजोकार्प जो होती है फाइबरस होती है। आपने नारियल देखा होगा, सूखा हुआ नारियल, सूखा हुआ नारियल के बाद क्या फाइबर से होते हैं ना ब्राउन कलर के, वो क्या होती है बेसिकली मीजोकार्प होती है। अब हम फ्रूट के बाद सीड की बात करें तो देखो फ्रूट के अंदर ही क्या होता है, सीड होता है। अपने को पता है आम का फ्रूट है, उसके अंदर उसका सीड उसकी गुठली में है ना उधर पाया जाएगा। अब फ्रूट किससे बना है, ओवरी जो होती है उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है ओवरी से। और ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल से बनता है सीड। तो ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। ठीक है, तो ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो सीड के अंदर क्या क्या होगा, बेसिकली होगा क्या, मान लीजिए सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के बाहर कोटिंग होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको सीड कोट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होगा, एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडन्स होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ये बातें मैं आगे थोड़े से डायग्राम से भी आपको बताऊंगा। अब देखो दो टाइप के सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा इन मैच्योर, है ना, अगर वो मैच्योर हो गया फिर भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्म हो गया, और मैच्योर होते होते एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है और मैच्योर सीड में वो नहीं पाया जाएगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में कैस्टर हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, बीन, ग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइकोट सीड, मोनोकोट सीड की। देखो डाई मतलब दो, कोट मतलब कोटिलेडन मतलब ऐसा सीड जिसमें दो कोटिलेडन पाए जाएंगे। अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लूम्यूल रेडिकल, इसकी थोड़ी अरेंजमेंट दिखा के बताऊंगा। ठीक है, ये डायग्राम है, देखो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसपे ये ऊपर वाली साइड प्लूम्यूल होता है, नीचे वाली साइड रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट निकलेंगी, प्लूमिल से स्टेम बनेगा, और साइड में इनके फूड के लिए, है ना, अब इनको भाई ग्रोथ करनी है तो इनको खाना भी चाहिए, तो इनके लिए यहां पर कोटिलेडन है, अपने दो कोटिलेडन है तो ये डाइकोट हो जाएगा। ठीक है, अब सीड कोट की बात की गई है कि सीड के बाहर कवरिंग होगी, सीड कोट होगी, और सीड कोट की भी दो लेयर होती हैं, आउटर टेस्टा, इनर क्या है, टेगमन होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, इनर में एन आ रहा है, टेगमन में भी एन आ रहा है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब हाइलम की बात की गई है कि ये स्कार है एक सीडकेट के ऊपर, सीडकेट नहीं सीड कोट, हाँ माफी चाहूंगा। ठीक है, सीड कोट के ऊपर एक स्कार है कि जिसमें से क्या है, देखो ये सीड है, इसके बाहर फ्रूट होगा, तो फ्रूट से सीड इसके थ्रू यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, और हाइलम के ऊपर एक पोर है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आएगा ना चैप्टर, वहां पे ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इनकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब एम्ब्रियो में क्या है भाई, डाइकोट में दो कोटिलेडन है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसपे प्लूम्यूल और रेडिकल है। अब नेक्स्ट हम मोनोकोट सीड की बात करने वाले हैं। मोनो मतलब एक, कोट मतलब कोटिलेडन मतलब जिसमें एक ही कोटिलेडन पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो मोनोकोट में जनरली क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, तो इनका एंडोस्पर्म क्या है, बल्की है, स्टोर फूड है। मतलब डाइकोट में जनरली क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाएंगे, इसमें एंडोस्पर्मिक पाए जाएंगे, है ना। अब इसमें जो भी लिखा हुआ है इस डायग्राम से देखते हैं, देखो यहां थोड़े थोड़े अलग नाम आएंगे, जैसे कि मोनोकोट के केस में कोटिलेडन को क्या बोल दिया जाता है, स्क्यूटेलम बोल दिया जाता है। अब देखो दो चीज थी, एक प्लूम्यूल एक रेडिकल, तो याद रखना प्लूम्यूल के बाहर की कवरिंग क्या है, कोलियोप्टाइल है, और रेडिकल के बाहर की कवरिंग कोलियोराइजा है। अब देखो कोलियोराइजा में आर आ रहा है मतलब रूट्स, है ना, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, आर फॉर रूट्स, मतलब ये रूट्स वाली साइड है और ये अपना ऊपर वाली साइड है। ठीक है, और ये डायग्राम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अपना बन जाता है। देखो ये एल्यूरोन लेयर याद रखना, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये देखो एल्यूरोन लेयर है, और ये क्या है, एंडोस्पर्म, है ना। जाहिर सी बात है, इतना सारा एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है मतलब ये एंडोस्पर्मिक सीड है। मोनोकोट की बात हो रही है कुछ इस तरीके से, देखो ये ब्लैक वाला कितना सारा एंडोस्पर्म यहां पर है। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी, ब्रासिकेसी, इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, और जो अपनी नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, पोएसी होगी, एस्ट्रेसी होगी, मालवेसी होगी, उसके लिए बिल्कुल अलग से मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। फ्लोरल फॉर्मूला में क्या है, देखो के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोइशम, जी फॉर गाइनोशियम, बी आर मतलब ब्रैक्टेड फ्लावर है, ई बी आर मतलब ई ब्रैक्टेड मतलब ब्रैक्टेड इसमें एब्सेंट है, पी से
से पेरियंथ हो जाएगा, ये मेल का साइन, फीमेल का साइन, बाइसेक्सुअल, आपको पता ही है सारी बातें। सिमेट्री की बात कर लें तो ये गोल गोल चक्कर में प्लस का साइन एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज का साइन है तो जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। ओवरी की बात करें तो मैंने आपको बताया ही था भाई, ये तो सुपीरियर इंफीरियर कैसे बना दिया कि डंडा बाकी सारे हैं, जी क्या है अपनी ओवरी है या गाइनोइशियम मान के चल लो, ठीक है। एपिफिलस कंडीशन मतलब देखो ये एक तरीके से इनका जुड़ना दिखा रही है कि एंड्रोइशियम और पेरियंथ जुड़ गए तो इस तरीके से, एंड्रोइशियम और क्या है कोरोला जुड़ गए इस तरीके से, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जुड़ गए तो इस तरीके से, ठीक है। अब कौन से अपने को यहां पर देखने हैं, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, ब्रासिकेसी, बाकी के मैंने आपको बोला है ना, जो नई फैमिली ऐड हुई है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो देखो इन्हीं से मिला जुला के ये फॉर्मूला बनते हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएंगे। अब देखो कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोइशियम है, ये गाइनोइशियम है, ये क्या दिखा रहा है बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। इसमें क्या है भाई, कैलिक्स कोरोला की जगह पेरियंथ है और पेरियंथ एंड्रोइशियम से जुड़ा हुआ है, तो वही है, वही फॉर्मूला है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहे हैं, देखो कैलिक्स में क्या होते हैं अपने सेपल्स होते हैं, तो सेपल्स की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 अगर बिना ब्रैकेट के होते मतलब वो एक दूसरे से फ्री हैं, और ब्रैकेट बंद है मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोला में क्या होते हैं अपने पेटल्स होते हैं, तो उसमें कितने हैं, इसमें टोटल 5 हैं, जिसमें एक अलग है, 2 अलग है और 2 आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से फ्लोरल फॉर्मूला बने हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं सोलेनेसी फैमिली में क्या आता है। सोलेनेसी फैमिली में अपने टोमेटो, ब्रिंजल है ना, टमाटर आ गया, बैंगन आ गया, आलू आ गया, मिर्च आ गई, ऑर्नामेंटल्स में पेट्यूनिया आ गया, मेडिसिनल में बेलाडोना, अश्वगंधा आ गया, फ्यूमिगेटरी में भाई तंबाकू आ गया। लिलियेसी की बात करें तो इसमें क्या आएगा, ऑर्नामेंटल्स में ट्यूलिप आ जाएंगे, ग्लोरियोसा आ जाएंगे, मेडिसिन में एलोवेरा आ जाएगा, वेजिटेबल में एस्पेरेगस आ जाएगा। कोल्चिसिन कौन सा है, कोल्चिकम ऑटोमनेल, ठीक है। नेक्स्ट हम फेबेसी की बात कर लें तो इसमें अपनी भाई जितनी भी है ना ग्राम दालें हैं, अरहर की दाल, सेम, मूंग की दाल, सोयाबीन आ गई है ना। एडिबल में खाने में क्या है, सोयाबीन ऑयल आ जाएगा, ग्राउंडनट का ऑयल निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। मेडिसिन में मुलेठी आ जाएगी, दवाई में यूज होती है, इंडिगोफेरा डाई में आ जाएगा, फाइबर में सन हेम्प आ जाएगा, फोडर में सेसबियाना, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लें इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, तो फेबेसी में रेसमोस, इसमें साइमोस, लिलियेसी में साइमोस। फ्रूट टाइप की बात की जाए तो फेबेसी में लेग्यूम, सोलेनेसी में बेरी और कैप्सूल, लिलियेसी में कैप्सूल। सीड टाइप की बात की जाए तो नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट डाइकोट की बात की जाए तो लिलियेसी इनमें मोनोकोट है और ये डाइकोट है और ये डाइकोट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।